Hello everyone, Om Sai Ram, Neetu Gupta this side. Welcome back to your own channel Sai Miracles Tarot. आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आज थर्सडे है तो मैं आज फिर से एक साईं बाबा जी की कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ, एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि बाबा हमें क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमें लाइफ में आगे किस रास्ते पर बढ़ना चाहिए, वो हमारा क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमें कौन सी राह दिखा रहे हैं, वो हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे आगे वाले आने वाले टाइम के लिए, वो हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए हम सब इस टाइम बाबा का ध्यान करते हैं और उनसे अपने लिए गाइडेंस मांगते हैं कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। Thank you, Sai Baba. Thank you, angels. Thank you, universe. Thank you, Mata Rani. Thank you, ancestors. Thank you so much. यहाँ पर बाबा के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को रियलिटी फेस करने की ज़रूरत है। आप लोग किसी मिराज के पीछे, किसी इल्यूजन, किसी धोखे, किसी भ्रम के पीछे मत भागिए। इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि अभी आप लोग किसी इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं, किसी भ्रम को ही आप लोग रियलिटी समझ रहे हैं। बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको रियलिटी को फेस करने की ज़रूरत है। जो सच है उसे देखिए, आपको वो दिखता है। आपको अपनी लाइफ में, अपने आसपास, अपनी ज़िंदगी में वो सच दिखता है जो कि है, लेकिन आप उसे फेस नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आप किसी इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं, कोई डे ड्रीमिंग करते हैं, कोई ख्याली पुलाव बनाते हैं अपने मन में और उसी को ही सच समझकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसे देखने की कोशिश कीजिए। किसी भ्रम की दुनिया में मत जियो। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने मन में कुछ बातें, कुछ परसेप्शंस बना रखी हैं, उसे उसे लेकर मत जियो। जो सच तुम्हें दिख रहा है उसे सच मानो। जो आपको खुद को पता चल रहा है कि असलियत क्या है, वही सच है। आप अपनी ही तरफ से कुछ और ही बातें मन में बनाकर उन्हें सच मत मानिए। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो भी सफरिंग्स मिल रही हैं वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही आपको मिल रही हैं, आपकी सोल की इवॉल्वमेंट के लिए, आपके आत्मा के विकास के लिए ही आपको मिल रही हैं, जिससे कि आप हायर लेवल में जा सकें, हायर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकें, हायर एनर्जी में रह सकें, लो वाइब्रेशन से, सैडनेस, डिप्रेशन से बाहर निकल सकें, उदासी की दुनिया से बाहर निकल सकें, आप अपना सोल का लेवल ऊपर कर सकें। इसीलिए ये सफरिंग्स आपको मिल रही हैं और इससे आपको सच को देखने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भ्रम में मत रहिए। जो रियलिटी है उसी को फेस करना सीखिए, क्योंकि वही सच है। आपका कुछ और सोच लेने से, किसी और परसेप्शंस को मान लेने से वो चीज़ें सच नहीं बन जाएंगी। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को जज मत कीजिए, आप किसी को जज मत कीजिए। आप अपने दिमाग को जजमेंट्स और परसेप्शन से फ्री कीजिए। वही जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि आपको रियलिटी को फेस करने की ज़रूरत है। और ये सफरिंग्स भी आपको कोई सज़ा नहीं दी जा रही, ये सफरिंग्स भी आपको इसीलिए मिल रही हैं ताकि आप कुछ लाइफ में अपने लेसन्स सीखें, जो सीखने आप इस अर्थ प्लेनेट पे आए हैं, और अपनी सोल को अपर लेवल पे ले जा सकें, यानी अपना खुद का विकास कर सकें, अपनी आत्मा का विकास कर सकें, अपनी सोल ग्रोथ कर सकें।
शिव शक्ति का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए साईं बाबा जी भी, सभी भगवान एक है, डिवाइन एनर्जी एक ही है। बाबा भी शिव जी का रूप है, माँ का रूप है, तो शिव शक्ति के रूप में वो इस टाइम आए हैं। और वो आपको भी यही कह रहे हैं कि आपको भी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में दोनों तरह की एनर्जीज़ होती हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। यानी मैस्कुलिन साइड जो है वो प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और फेमिनिन साइड जो है वो हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी इमोशनल साइड होती है। तो इसमें बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बैलेंस होकर लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी भी ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बन जाओ कि बिल्कुल भी इमोशनल ना रहो, और इतने भी ज़्यादा इमोशनल मत बन जाओ कि ये दुनिया आपका फ़ायदा उठाने लग जाए। आपको प्रैक्टिकल भी रहने की ज़रूरत है, तो आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी अंदर की शिव शक्ति को, आपको अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं होता, वो बहुत बुरा होता है। उससे आपका अपना ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी और को हर्ट करते रहें, किसी और का बुरा करते रहें और आप उस चीज़ को समझ ही ना पाएँ। इसलिए आपको अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको चैंटिंग करनी चाहिए। आप ओम साईं राम बोल सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। आप जो भी कोई कर्म करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, उसके लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा इमोशनल होकर तो नहीं सोच रहे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी तो नहीं बन रहे। तो बैलेंस होके लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी सफरिंग्स को फेस कीजिए, रियलिटी को फेस कीजिए। सफरिंग्स भी आपको इसीलिए दी गई हैं क्योंकि वो आप ही के भले के लिए दी जा रही हैं। उससे आगे चलकर आप ही का ही फ़ायदा होगा, जो कि अभी आप नहीं जानते, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा। और आप लोगों को जज करना भी छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थे मैसेजेस इस बार हम लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अपने लिए कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8130563183 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। ओम साई राम, टेक केयर।